नमस्ते। आज हम भारत और हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले क्यों ना एक छोटे से मजेदार क्विज से शुरुआत की जाए। तो चलिए तैयार हो जाइए एक रैपिड फायर क्विज के लिए। देखते हैं कि भारत के बारे में बेसिक बातें कितनी याद हैं। तो पहला सवाल बहुत ही आसान सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, बाघ। चलिए फटाफट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो राष्ट्रीय पशु तो हो गया। अब बताइए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ये भी एक बहुत जाना पहचाना सिंबल है। एकदम सही, मोर, जो अपनी शानदार खूबसूरती के लिए जाना जाता है। क्या बात है। और इस क्विज का आखिरी सवाल, भारत की राजधानी क्या है? सही जवाब, नई दिल्ली। बहुत बढ़िया। तो ये तो हुई एक मजेदार शुरुआत। तो देखिए, राष्ट्रीय पक्षी के बारे में तो हमें पता है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि भारत की राष्ट्रीय जलवायु कैसी है? आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो यहाँ की हवा और मौसम को तय करती हैं? चलिए सबसे पहले तो एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन दूर करते हैं। मौसम और जलवायु, इन दोनों शब्दों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, क्लाइमेट या जलवायु का मतलब है किसी जगह पर लंबे समय का, और हम बात कर रहे हैं लगभग 30 साल या उससे भी ज्यादा के औसत मौसम की। ये एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है। यहाँ पर ये अंतर और भी साफ हो जाता है। मौसम वो है जो हम रोज देखते सुनते हैं, आज धूप निकलेगी या बारिश होगी, है ना? लेकिन जलवायु वो है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। जैसे हमें पता है कि दिल्ली में दिसंबर में ठंड होगी। ये दशकों के पैटर्न पर आधारित है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो लॉन्ग टर्म पैटर्न है, ये बनते कैसे हैं? पूरी दुनिया में कहीं गर्मी तो कहीं बर्फ, ऐसा क्यों होता है? चलिए समझते हैं। इसके पीछे कुछ मेन फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे कि कोई जगह इक्वेटर से कितनी दूर है, जिसे लैटिट्यूड कहते हैं। वो जगह समुद्र तल से कितनी ऊंची है, समंदर से उसकी दूरी कितनी है, और हाँ, वहाँ चलने वाली हवाएं। और जब ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर अपना असर दिखाते हैं, तो हमें कुछ एक्सट्रीम जगह मिलती हैं, जैसे कि डेथ वैली। ये धरती की सबसे गर्म जगहों में से एक है, और ये इन्हीं सब फैक्टर्स के एक खास कॉम्बिनेशन का नतीजा है। और स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है अंटार्कटिका, धरती की सबसे ठंडी जगह। इससे अंदाजा लगता है कि हमारे प्लैनेट पर क्लाइमेट में कितनी ज्यादा वैरायटी है। तो अब इन जनरल प्रिंसिपल्स को लेकर वापस भारत पर आते हैं। भारत का क्लाइमेट अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। भारत की जलवायु को हम ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन ये मॉनसून शब्द, इसका असल में मतलब क्या है? ये एक बड़ा ही मजेदार फैक्ट है। ये शब्द असल में अरबी के एक शब्द मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है सीजन या ऋतु। और ये नाम एकदम फिट बैठता है, क्योंकि मॉनसून है ही एक सीजनल फिनोमिनन। और भारत के अंदर भी देखिए कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। एक तरफ है मौसिनराम, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से एक है। तो वहीं दूसरी तरफ है थार का रेगिस्तान, भारत का सबसे सूखा इलाका। सोचिए, एक ही देश में ये दो एक्सट्रीम्स। ये दिखाता है कि क्लाइमेट कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब हमें अपनी बातचीत को एक बड़े और ज़रूरी ग्लोबल इशू की तरफ ले जाना होगा, और वो है क्लाइमेट चेंज। इसे एक तरह का चेन रिएक्शन समझिए। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती हैं, इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। फिर होता है ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हमारे प्लैनेट का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इसके नतीजे बहुत गंभीर हैं, जैसे ग्लेशियर्स का पिघलना और समंदर का लेवल बढ़ना। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? ये असल में एक नेचुरल प्रोसेस है। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसें होती हैं जो सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेती हैं, जिससे हमारा प्लैनेट रहने लायक गर्म रहता है। दिक्कत तब होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं, तब ये इफेक्ट खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एल नीनो और ला नीना जैसी घटनाएं, जो पैसिफिक ओशन के गर्म और ठंडा होने से जुड़ी हैं, वो इस बदलते हुए ग्लोबल क्लाइमेट की बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होती हैं? ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पजल है, जिसके बारे में सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।